नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है 17वें आर्मी चीफ की कमान संभाल ली। नए आर्मी चीफ इनको जो है मुल्क में दरपेश मसाइल का जो है अब सामना करना है। इनको जो सबसे ज़्यादा जिन मसाइल का सामना करना है उसमें सबसे पहले जो है अभी कुछ दिनों पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की बातें और इसके अलावा मुल्क में जारी सियासी और माशी इस्तेहकाम, ख़ास तौर पर मुल्क के अंदरूनी मामलात सियासी इस्तेहकाम की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब को सबसे ज़्यादा जो है जहां उन्होंने अपना दिखाना है, अपनी कारकर्दगी दिखानी है, जैसा कि पिछले आर्मी चीफ और DGISI और DGISPR ने कहा कि पाक फ़ौज अब जो है सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है उनके सामने आएंगे और इनको इन तमाम चैलेंजेस का जो है सामना करना है। दूसरी तरफ अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं, 26 नवंबर को ये पिंडी आए। पिंडी में इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और बहुत सारी बातें इन्होंने की थी कि अब हम जो है इस्तीफ़े लेके जाएंगे, लेकिन इस्तीफ़े लेने तो नहीं आए, लेकिन इस्तीफ़े देने की बातें करके इमरान खान साहब चले गए। इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील करने के हवाले से जो है कमेटियां कायम कर दी हैं। यकीनन जो बाशऊर लोग हैं और समझते हैं कि कमेटियां बनाने का मकसद क्या होता है। कमेटियां बनाने का मकसद तो यही समझ में आता है कि आप जो है ये डिलीट टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है मज़ीद वक्त मिले। आप जितना मज़ीद वक्त गुजार सकते हैं वक्त गुजारें, ताकि कहीं से आपको जो है मुज़ाकरात की ऑफ़र हो और आप लोग जो है मुज़ाकरात करें। इसके अलावा भी मैं कुछ देर पहले शेख रशीद साहब का भी एक बयान देख रहा था, जिसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि हम जो है KPK और पंजाब की अगर हम असेंबलियाँ तहलील करते हैं तो हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि मुल्क में जो है 2023 में जो है 2 इंतखाबात करवाए जाएँ। यकीनन वो ये बात करना चाह रहे थे कि अगर ये 2 असेंबलियाँ तहलील होती हैं, क्योंकि कल एक शाहिद खाकान अब्बासी ने एक निजी चैनल पे उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर KPK और पंजाब असेंबलियाँ अगर तहलील होती हैं तो हम 60 दिन के अंदर जो है इंतखाबात करा देंगे। उसी बयान पे शेख रशीद ने कहा कि 2023 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो 2 इलेक्शन कराए, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो है मुल्क जो है माशी बहरान का बहुत ज़्यादा शिकार है, क्योंकि अभी अब IMF के जो हम जो मकरूज़ हैं, IMF की अभी किस्त देनी है हमने और हमें मज़ीद जो है इस वक्त जो हमारे जो ख़जाने पे जो है इससे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इस पे शेख रशीद ने कहा कि जो है 2 इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 साल में नहीं करा सकता। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी का बयान तो लगता ये है कि सूरत हाल इस वक्त भी जो है महाज आराई की तरफ ही नज़र आती है। इसके अलावा इमरान खान साहब की अगर हम बात करें कि इमरान खान साहब ने जो है फौरी तौर पर मुल्क में जो है आम इंतखाबात की हमेशा बात करते हैं। इमरान खान साहब की कुछ मुलाकातें होनी हैं। एक तो उन्होंने एक तरफ कमेटियाँ तश्कील दे दी, फिर दूसरी तरफ जो है पार्लिमानी कमेटीज़ के जो इजलास इन्होंने कहा है कि वहाँ बुलाए जाएँ और वहाँ मुशावरत की जाए कि जो है हम जो है इस्तीफ़े कब दें। मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वन मैन आर्मी हैं, वन मैन शो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान साहब का नाम है, तो अगर इस्तीफ़े देने होते या इस मामले पे इतने सीरियस होते शायद इतनी देर सोचा नहीं जाता और इमरान खान साहब फौरी तौर पर अब तक इस्तीफ़े दे चुके होते। बहरहाल इमरान खान साहब ने 25 मई को भी जब ये इनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए जब घर भेजा गया था, तो उस वक्त जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है नई हुकूमत जो जब PDM की हुकूमत जो बनने जा रही थी इमरान खान को घर भेजने के बाद, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है इसकी जो है थोड़ी सी जो है मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि हमें जो है ये इमरान खान साहब जो महंगाई और जो करप्शन या जो दीगर मामला करके हमें इनका सेहरा जो है अपने सर नहीं लेना चाहिए, मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाने देने चाहिए। जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और PDM अब हुकूमत नहीं बनाने जा रही, तो इमरान खान साहब ने मई में जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, PDM तो वैसी हुकूमत नहीं बना रही और इसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा कि हमने मुल्क में फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो हमारे प्रेशर दबाव में आके जो है मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात हो गए। इमरान खान साहब किसी चीज़ को देख के फिर PDM की जो मुश्तरका हुकूमत है, इन्होंने फैसला किया कि अगर इस तरह का अगर इमरान खान साहब अगर कोई सोच रखते हैं या ऐसा समझते हैं कि उनको जो इस तरह से उनकी शोहरत मिल जाएगी और वो ये समझेंगे कि मेरे लॉन्ग मार्च से डर कर मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए PDM ने कहा कि अब हम जो है हुकूमत बनाएंगे
और पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत बनी जो अब तक कायम है। और आगे भी मुझे यही लगता है कि यही हुकूमत जो है आगे जो है अपनी आइनी मुद्दत जो पूरी करेगी। जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी के मैंने जो है कल के एक निजी चैनल में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये असम्बलियाँ जो हैं अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो असम्बलियाँ हैं जो अपनी आइनी मुद्दत जो है पूरी करेंगी। अब जो सबसे अहम मसला है वो है पंजाब हुकूमत का। चलें केपी के असेंबली और वज़ीर आला केपी के तो इमरान खान साहब के कहने पे चलें असेंबलियाँ तहरीर कर देंगे। लेकिन पंजाब में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। अभी जैसा कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में बहुत सारी जो है कमज़ोरियाँ नज़र आईं। जैसा कि इमरान खान साहब पे हमला भी पंजाब में होता है और फिर अभी उनके बहुत सारे बयानात जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान इस्माइल के कपड़ों में से 4 गोलियाँ गुज़र गईं और हमारे 10 से 12 लोगों को गोलियाँ लगीं। तो इस तरह के बयानात और पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत और इस पर कार्रवाई ना होना, तो यकीनन बहुत से सवालिया निशान छोड़े जाते हैं। अब इमरान खान साहब की आज बहुत अहम मुलाकात है। वो इमरान खान साहब की मुलाकात है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। चौधरी परवेज़ इलाही को अब वो कहेंगे या उनसे मशवरा लेंगे कि अब जो है हमें पंजाब असेंबली तहलील करनी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला नहीं पंजाब नहीं बने थे, तो इनको जो है पीडीएम की तरफ से भी वज़ीर आला बनने की जो है ऑफ़र की गई थी। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही से तमाम मामलात भी तय हुए थे, मिठाइयाँ भी बढ़ गई थी और पीडीएम में की जो मुश्तरका जमात है उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई थी कि अब जो है परवेज़ इलाही को हम अपना जो है पीडीएम का मुश्तरका वज़ीर आला नामज़द करके पंजाब में हम जो है पीटीआई से हुकूमत छीन लेंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो है बनीगाला पहुँचते हैं, वहाँ जाते ही वो फ़ौरन जो है इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान करते हैं और वहाँ से उनको जो है पीटीआई का वज़ीर आला भी बना दिया जाता है। लेकिन वहाँ क्या बातें हुईं? वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही को जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको अपना वज़ीर आला तो बनाता हूँ, लेकिन जब मैं कहूँगा तो आपको जो है फ़ौरी तौर पर जो है असेंबलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। तो उस पे जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने वहाँ उनको कहा कि मैं फ़ौरी तौर पर तो असेंबलियाँ तहलील नहीं करूँगा। ज़ाहिर-सी बात है एक दूसरी तरफ उनको पीडीएम की तरफ से ऑफ़र थी, जहाँ से उनको पूरी वज़ारत आला और पूरी मुद्दत के लिए उनको वज़ीर आला बनाया जा रहा था 2023 तक के लिए। तो वहाँ उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ बातें हुई थी जिसमें उनके साहबज़ादे मोनास इलाही भी मौजूद थे। तो परवेज़ इलाही से आज इमरान खान साहब की मुलाकात है और ये तमाम बातें जो ये वादे हुए थे उस वक़्त कि फ़ौरी तौर पर असेंबलियाँ तहलील ना करने की बातें की गई थी। तो आज इमरान खान साहब की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात है और मुझे नहीं लगता कि पंजाब असेंबली जो है जैसा कि मोनास इलाही ने ट्वीट कर दिया फ़ौरी तौर पर कि जैसे हमें इमरान खान साहब की हुकूमत इमरान खान की तरफ से जो है हुक्म मिलेगा कि पंजाब असेंबली तहलील कर दो, तो हम फ़ौरी तौर पर जो है पंजाब असेंबली जो है तहलील कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता और अगर इमरान खान साहब अगर इस तरह का कोई फ़ैसला करते हैं, असेंबलियाँ तहलील करवाते हैं और इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करते हैं केपी की और पंजाब, तो लगता ये है कि इमरान खान साहब अपने आप को जो है मज़ीद कमज़ोर करेंगे। दूसरी तरफ मैं आखिर में एक बात करता चलूँ मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ़ जिन्होंने आज जो 17वें आर्मी चीफ़ का हलफ़ लिया है, ये इनके हवाले से जो है बहुत सारे इमरान खान साहब के ज़हन में खदशात होंगे क्योंकि जब ये आईएसआई के सरबराह थे, तो उस वक़्त जो है इन्होंने जो है इमरान खान साहब को जो है इन्होंने इनकी जो एक अहलियत थी इनकी करप्शन से आगाह किया था। उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने जो है अब ज़ाहिर से वज़ीर-ए-आज़म थे, तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें जो हमें भी मुख्तलिफ़ ज़राए से पता लगा इमरान खान साहब ने जो इनके ओहदे से हटा दिया था। अब इमरान खान साहब को थोड़ा-सा एक प्रेशर ये भी है कि शायद ये जो आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो अब आर्मी चीफ़ हमारे बने और हमारे सर का ताज हैं, तो शायद ये इमरान खान साहब के बीच में जो है आएँ या इमरान खान साहब की सियासत के बीच में मदाखलत करें। लेकिन आसिम मुनीर साहब का जो है रिकॉर्ड सबके सामने है, ये एक बहुत अच्छे इंतहाई ईमानदार और फ़र्ज़शनास अफ़सर हैं और मुझे किसी सूरत नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब जो है सियासत में किसी तरह की मदाखलत करेंगे क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल एक आर्मी चीफ़ हैं और उनकी मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के कोई फ़ैसले करेंगे। यकीनन जो जैसा कि पाक फ़ौज पहले ही कह चुकी है कि हम जो है सियासत में किसी तरह की मदाखलत नहीं करेंगे और मेरी और हमारी पूरी टीम की जो है हमारे नए आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब को जो है 17वें आर्मी चीफ़ का जो उन्होंने मनसब सँभाला, हम तमाम टीम की जानिब से जो है आसिम मुनीर साहब को हम जो है मुबारकबाद पेश करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि आसिम मुनीर साहब जैसे आर्मी चीफ़ जो है हमारी फ़ौज के सरबराह बने हैं। इंशाअल्लाह अपनी नई तज़किया फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।